देख रहे हैं राजकुमार क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम प्रॉक्सिमेट का जो हमारे पास सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको मॉइस्चर बता दिए, एस बता दिए। आज लास्ट हम देखने वाले हैं वीएम। वीएम में हम दो मेथड देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम मॉइस्चर को घटाते हैं, ये डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड विदाउट मॉइस्चर घटाने वाला। ये दो अलग थोड़ा ट्विस्ट वाला है। एक में मॉइस्चर घटाएंगे तो सही है, जो आपका डेली प्रैक्टिस में है। दूसरा हम इसमें विदाउट मॉइस्चर घटाए हुए सिंपल निकालते हैं, इसके बारे में बताएंगे, राइट। तो आज हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पीएम वोलेटाइल मैटर। इसका बेसिक फार्मूला क्या हो, बेसिक परिभाषा क्या हो जाएगा। जो हम कोल लेते हैं, कोल में जो भी इम्प्योरिटी होता है उसको हम विदाउट ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो वेट लॉस होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मैटर हो जाएगा, राइट। मतलब जो हमारे पास इम्प्योरिटी को हम विदाउट ऑक्सीजन के हमको रिमूव करते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पास वोलेटाइल मैटर। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट का बात करते हैं। मफल फर्नेस हो जाएगा, ठीक है, आयरन प्लेट हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, वीएम क्रूसिबल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वीएम क्रूसिबल के बाद देखते हैं तो हमारे पास क्या लगेगा, वेट मशीन लगेगा। 212 माइक्रोन का कोल सैंपल लगेगा, जो कि माइन से आया, प्रिपेयर किए, प्रिपेयर करने के बाद हमारे लैब में आया, राइट। तो इतना पूरा प्रोसीजर के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये रिक्वायरमेंट हो गया। रिक्वायरमेंट के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं। टेस्ट प्रोसीजर से आपको क्या होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से मेथड से आप एनालिसिस कर रहे हो। तो हम आईएस मेथड, आईएस मेथड के लिए वीएम और आईएस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1350। इसको याद रखिएगा, राइट। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला टेस्ट प्रोसीजर। वीएम हम तो रिक्वायरमेंट बता दिए आपको, तो इसका टेस्ट प्रोसीजर देख लीजिए आप। टेस्ट प्रोसीजर होता क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट में आपको बताएंगे। डुप्लीकेट में बोले तो ए, यहाँ पे बी, दो अलग अलग लेते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, दोनों क्रूसिबल, हम सबसे पहले मफल फर्नेस को देखते हैं। मफल फर्नेस को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। मफल फर्नेस को हम 900 डिग्री तक के हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए। फिर हम देखते हैं हमारे पास जो वीएम क्रूसिबल है, कंटामिनेशन थोड़ी है, लग रहा है कंटामिनेटेड है, तो 5 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, 5 मिनट के लिए, याद रखिएगा, 900 डिग्री में हम क्या कर दिए, सैंपल को रख दिए। फिर इसको बाहर निकालते हैं, आयरन प्लेट में रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। फिर डेसिकेटर में ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर लाने के लिए। फिर उसको वेट लेते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं। मान लो हमारे पास W1 आ गया, W2, और फिर इधर आ गया सिंपल वेट। W1 मान लो इसका 20 ग्राम, इसका 15 ग्राम एम्प्टी वेट है, याद रखिएगा ये दोनों एम्प्टी वेट है, ठीक। ये सिंपल प्लस क्या हो जाएगा, एम्प्टी वेट हो जाएगा। तो ये 21 ग्राम हो गया, ये 16 ग्राम हो गया, याद रखिएगा। W2 डुप्लीकेट में ले रहे हैं, डुप्लीकेट का सीरीज चल रहा है ये, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया, दोनों का सिंपल वेट निकालने के लिए W2 माइनस क्या हो जाएगा, W1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 माइनस 20, तो हमारे पास ये सिंपल वेट 1। दूसरा का देखते हैं 16 माइनस 15, तो ये भी 1। यहाँ पे भी सिंपल वेट मेरा कितना हो गया, 1 ग्राम। फिर ये इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले सिंपल को 7 मिनट के लिए स्टॉप वॉच लगाता हूँ। फिर उसको मैं मफल फर्नेस में 900 डिग्री में रख दिया। रखने के बाद देखता हूँ 7 मिनट हो गया, बाहर निकालते हैं आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस रहता है वीएम का आउट होना। वीएम का रिजल्ट हमेशा आउट हो जाता है, इसको बहुत केयरफुली आपको यूज करना है। आयरन प्लेट में रख दिए, फिर आप क्या करते हो, डेसिकेटर में रख दिए। फिर इसका वेट लेते हैं, तो वेट लेते हैं तो W3 हमारे पास मान लो कितना आ गया, इसका आ गया 20.4 आ गया, इसका आ गया 15.5 आ गया। ये दोनों वैल्यू पता चल गया। तब हम इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, राइट। अब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा W3 माइनस W1, क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, W2 माइनस W1 इंटू क्या हो जाएगा, 100। कहने का मतलब है वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा, 100। बेसिक फार्मूला। केवल एस के कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होता है। एस के कंडीशन में कैसे चेंज होता है, तो W3 माइनस W1, W2 माइनस W1 इंटू 100। दोनों कंडीशन में हमको W1 को घटाना होता है, इसमें ऐसा नहीं है, राइट। ये हो गया। हम पहला कंडीशन देखते हैं, तो हमारे पास पहला कंडीशन में कितना ग्राम वेट लॉस हुआ है, तो 6 ग्राम हुआ है, इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये 60% आ गया। अभी मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट मेथड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या हो, डायरेक्ट मेथड के ही ये एक हो गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, 60%। बी का देखते हैं तो 50 है, ये 5.5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50।
राइट। अभी मैं मॉइस्चर नहीं घटाया हूँ, मान लो हमारे पास मॉइस्चर आया था 10, इसमें भी मॉइस्चर आया था 10, तो इसको घटाने के बाद ये 50 आ गया, इसको घटाने के बाद ये 40 आ गया। मेरे पास 40 और 50 दो वैल्यू याद रखिएगा। मेरे पास मॉइस्चर क्या वीएम कितना आ गया है, एक का 40, मॉइस्चर घटाने के बाद ना 40 और ये दूसरा क्या हो जाएगा 50। मीन निकालते हैं, इसका मीन निकाल रहे हैं, याद रखिएगा डुप्लीकेट है तो मीन निकालना पड़ेगा आपको। मीन निकाल लिए तो ये हो जाएगा 90 और डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा 45, राइट। अब मेरे को देखना है, सबसे पहले याद रखिएगा मॉइस्चर रहेगा तो आपको देखना है 3%, मतलब 0.03 एस रहेगा उस कंडीशन में आपको देखना है 2%, तो 0.02 वीएम रहेगा तो उस कंडीशन में आपको देखना है 1%, राइट। तो 1% का हो जाएगा 0.015। ये तीनों को आपको देखना है डुप्लीकेट में। अगर मीन से आप गुणा करते हो, मीन हमारा क्या हो जाएगा 45 गुणा 0.015, अगर मैं ये गुणा करता हूं तो 1% से ज्यादा आ गया मीन का वैल्यू तो वो आउट हो गया, इससे वैल्यू ज्यादा आ गया तो हमारे पास जो गुणा करने के बाद इससे ज्यादा वैल्यू आ गया तो हमारा सिंपल हो गया आउट। इसके अंदर है तो आपका सिंपल इन, इसी में वीएम में ही ज्यादा आपका सिंपल आउट होता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मीन हो गया, ये मीन हो गया। मीन करने के बाद इसको क्या करते हैं 1% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा दोनों को माइनस करते हैं, अगर उससे ज्यादा आ गया तो आपका सिंपल हो जाएगा आउट। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या किए हैं हम, मॉइस्चर को घटाए हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं कि इसमें हम मॉइस्चर नहीं घटाएंगे, तब इनडायरेक्ट मेथड में हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें हम मॉइस्चर नहीं घटाते हैं, राइट। इनडायरेक्ट मेथड में हम मॉइस्चर नहीं घटाते तो क्या करते हैं, इसमें कैसे हम मॉइस्चर नहीं घटाते तो आपको देखना होगा। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये हमारे पास कोल माइन है, राइट। यहाँ से हम क्या करते हैं, सैंपल लाते हैं, सैंपल ला लिए, फिर ये हमारे पास कोल प्रिपेयर रूम है, इससे हम क्या करते हैं कोल प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से फिर हम 212 माइक्रोन का, याद रखिएगा 212 माइक्रोन का लेब ले जाते हैं, लेब ले गए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका 5 ग्राम लेते हैं, 5 ग्राम ले लिए। 5 ग्राम को हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 ग्राम हम ले लिए। अब इसको हम 108 डिग्री सेल्सियस में, 108 प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस चलता है, को 1.30 मतलब 1.5 घंटे के लिए हम हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं रखते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना है ये है, 1.5 घंटा के लिए रख दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसको जो 5 ग्राम रखे हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर रहा होगा, भाई हम 5 ग्राम लिए हैं तो 5 ग्राम तो लास्ट में नहीं रहेगा, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन करके देख रहे हैं कि नहीं तो 5 ग्राम तो नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। मतलब हम अपने से कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना दिन आप करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मान लो इसका 4 ग्राम रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, लेकिन 5 ग्राम तो नहीं रहेगा क्योंकि ये इनिशियल वेट है, फाइनल वेट तो उतना रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जाएगा, हमको मतलब नहीं है। मान लो ये 4.5 आया, इसी से जो 5 ग्राम आया है कुछ ना कुछ तो कम हुआ है ना। मान लो हम 4.5 रहा होगा या 5 ही ग्राम रहा होगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा रखे हैं तो इसमें से मॉइस्चर तो आउट ही हुआ होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम चालू करते हैं अपना वीएम इसी सैंपल से, किससे, जिससे हम 1.5 घंटा बाहर निकालने हैं, 1.5 घंटे बाद उसका। तो इसमें हम देखते हैं W1 हमारे पास मान लो इसका है 25 ग्राम, ये एम्प्टी डिश का वेट है, एम्प्टी डिश हो गया। फिर इसमें हम 1 ग्राम सैंपल डालते हैं, ये हो गया 26 ग्राम हो गया, ठीक है। ये सैंपल प्लस एम्प्टी डिश हो गया। अब ये दोनों का वेट कितना है, 1 ग्राम है हमारे पास। W2 माइनस W1 करते हैं तो 1 ग्राम आया, क्यों आया, तो 26 माइनस 25 किए तो 1 ग्राम आया, समझ आ गया ना। फिर हम 7 मिनट इस पर स्टॉप वॉच लगाते हैं, स्टॉप वॉच लगा के 7 मिनट तक रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, आयरन प्लेट में रखते हैं, ठंडा करते हैं डेसिकेटर में रख के, फिर हम वेट लेते हैं। तो मान लो कितना आ गया, 25 आ गया मेरे पास, 7 आ गया, राइट। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, W3 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 इंटू 100। डायरेक्ट हम देखोगे तो वेट लॉस डिवाइडेड बाई सिंपल वेट इंटू 100 यही आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या चीज, इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास कितना हुआ है, 0.3 हुआ है, राइट। 0.3 हुआ है, 1 आया है सिंपल वेट इंटू 100। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करते हैं तो कितना हुआ, 30%। 30% ये हमारे पास वीएम फाइनल है ये, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मॉइस्चर इसमें नहीं घटाना है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, इसको याद रखिएगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वीएम। एक हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या बचता है, देखो इसको मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को। फिर हम किसमें चलेंगे, एफसी में चलेंगे। एफसी बोले तो फिक्स कार्बन, राइट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का आपको थोड़ा सा बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया है, तो हमने अलग अलग क्या किए हैं, 2 क्रूसिबल लिए हैं, देखते हैं दोनों कंटामिनेशन है क्या, नहीं है। अगर है तो हम देखते हैं एक को 5 मिनट के लिए रख दिए, अगर एक में हमको लग रहा है तो 5 मिनट के लिए रख दिए 900 डिग्री में।
बाहर निकाले, आयरन प्लेट में रखे हैं, डेसिकेटर में डाले, फिर हम क्या करते हैं उसको वेट लेते हैं, राइट। ए और बी दोनों को हम एक साथ वेट लेते हैं तो मान लो एक कप 20 आया है, एक कप कितना आ गया 15 ग्राम, दोनों में एक एक ग्राम सैंपल डाल दिए तो एक का हो गया 21, एक का हो गया 16, राइट। हम 1 ग्राम सैंपल निकालने के लिए W2 माइनस W1 कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, सैंपल वेट निकल जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको 7 मिनट स्टॉप वॉच लगा के 7 मिनट के लिए रख दिए। वीएम को बहुत आराम से करना है क्योंकि इसी का हमारा बार बार रिजल्ट आउट होता है, डुप्लीकेट में करोगे तो रिजल्ट आउट होगा, राइट। फिर हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको 7 मिनट के बाद आयरन प्लेट में रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। फिर उसको डेसिकेटर में ठंडा कर दिए, फिर उसका हम वेट लेते हैं, वेट नोट डाउन करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। W3 का वेट नोट कर लिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सिंपल हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज़, उसके बाद हम दोनों को क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट कर लिए। मान लो का आया हमारे पास 30 आया था, एक का आया था हमारे पास 60 आया था, राइट। इसमें हमने 10% क्या कर दिया, मॉइस्चर 10%, ये डायरेक्ट में आपको मॉइस्चर घटाना है तो हमारे पास ये 20 हो गया, ये हो गया 50, तो दोनों को देखते हैं तो 70 हो गया मीन, है ना। ये डिवाइडेड बाई 2 करे हैं तो ये कितना हो गया, 35 हो गया। इसमें हमको 0.01 से हमको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, डुप्लीकेट देख रहे हैं, तो जो हमारा कितना नहीं होना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। 1% से ज़्यादा हो गया तो आपका सिंपल हो जाएगा आउट, इसको याद रखिएगा। ये हो गया पूरा प्रोसीजर। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, माइंस जाते हैं, माइंस से सैंपल लाते हैं, लेब में प्रिपेयर करते हैं, 212 माइक्रोन तक के लाते हैं। लाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको 5 ग्राम लेते हैं, 5 ग्राम लेके 1.5 घंटे तक हम 108 डिग्री में रख दे दिए। 108 डिग्री में रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको 108 डिग्री में 1.5 घंटे तक के रखना है, याद रखिएगा। फिर उसमें कोई भी मॉइस्चर लॉस हुआ होगा हमको पता नहीं है, लेकिन तो हुआ होगा कुछ ना कुछ तो। फिर उसी से हम 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, 7 मिनट के लिए रखते हैं। 7 मिनट के बाद हम रख दिए, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, आयरन प्लेट में रखे, डेसिकेटर में रखे, फिर क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं। तो वेट जो भी लॉस हुआ होगा उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, वीएम रहेगा। उसमें मॉइस्चर घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो हार्टी वाटर में 1.5 घंटा के लिए रखे थे वही तो हम निकाल लिए ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ का मॉइस्चर हो जाएगा, राइट। उसमें हमको घटाने की जरूरत नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट वीएम हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का सीरीज का देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स कार्बन। फिक्स कार्बन हम देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एफसी से शो करते हैं। फिक्स कार्बन क्या होता है, एस मॉइस्चर वीएम, जितना भी हमारे पास है उसको घटाने के बाद 100 से घटा देते हैं जोड़ने के बाद, तो वही हमारा फिक्स कार्बन। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस वीएम प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, एस प्लस क्या हो जाएगा, मॉइस्चर। ठीक, ये क्रम कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से। ये तीनों को जोड़ते हैं फिर माइनस 100 से करते हैं। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वीएम हमारे पास कितना आया है, 30% आ गया है। एस कितना आया है, तो हमारे पास 40%। एम कितना आया है, 10%। तो हम देखते हैं 40 10 50 और 30 हमारे पास 80। ठीक है, ये तीनों को जोड़े तो 80 आया। 80 को 100 से माइनस कर दीजिए तो हमारे पास फिक्स कार्बन आ गया 20। मतलब फिक्स कार्बन कितना हो गया हमारे पास, 20। इस सिंपल का जो लिए थे उस सिंपल का कितना आ गया, 20। ये हमारे पास क्या हो गया, फिक्स कार्बन, राइट। तो ये पूरा हमारे पास प्रॉक्सिमेट सीरीज खत्म होता है। डुप्लीकेट मेथड से हम लगा के आपको बता दिए हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।